जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो मैंने नहा लिया है, झाड़ू पोछा बस हो गया है सारा कुछ। उसके बाद फिर मैंने ना माधवाशु को आज जगा के फिर मैंने देखा बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो फिर मैंने आज स्नान नहीं करवाया, सिर्फ उनके है ना पोशाक थी उसको चेंज कर दिया है। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं आपको पास से दिखवाऊंगी। और है ना, और सुबह की शुरुआत हो गई है। आज है ना मेरी मम्मी भी जाने वाली है, तो शाम को जाएंगी, तो सुबह का जो शेड्यूल है थोड़ा सा बिजी होने वाला है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने माधवाशु को बहुत सुंदर सा श्रृंगार कराने के बाद करी आरती। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद इनको मैंने दूध तो मैंने पहले ही दे दिया था, क्योंकि है ना आज थोड़ा सा मैं निष्ठू को लंच वगैरह रेडी करना था, और आज मैं थोड़ा सा लेट थी। और क्योंकि कल रात को ना कुछ काम था, काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। शायद मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे शेयर भी किया हुआ होगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट थी, तो मैंने ना सबसे पहले माधवाशु को ना दूध दे दिया था। उसके बाद है ना फिर मैं इधर किचन का भी काम करने लगती थी, फिर उधर पूजा का भी। तो ऐसे करके थोड़ा सा आज मतलब ऐसा हो गया है। पर मेरा मन था, मम्मी ने तो बोला था कोई बात नहीं बिना नहाए बना लूँ, पर मैंने कहा नहीं ऐसी बना लूँगी। फटाफट से मैंने नहाया। नहाने के बाद है ना फिर मैंने बस पूजा पाठ करी, और उसके बाद निष्ठू का लंच रेडी किया। निष्ठू को घर के पीछे छोड़ के आई हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी। फिर और जो घर के काम होते हैं ना, जैसे डस्टिंग वगैरह का, वो सब किया। उसके बाद फिर आज मैंने जो ब्रेकफास्ट में बनाया था वो मैक्रोनी थी, और क्योंकि निष्ठू को मैक्रोनी ले जानी थी, तो मैंने मैक्रोनी बनाने के बाद है ना अब मैं बना रही हूँ दाल और सब्जी, रोटी, चावल। तो माधवाशु को सिर्फ दाल चावल का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि जो सब्ज़ी बन रही है उसमें लहसुन रहेगा, इसकी वजह से। क्योंकि आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो बन रही है आज जो मूली की भुजिया। तो मैंने सोचा है ना माधवाशु के लिए दाल निकाल लेती हूँ, और चावल तो मैंने थोड़ी सी दाल में तड़का लगा दिया माधवाशु के लिए। और यहाँ पे ना राइस भी रख दूँगी। तो सबसे पहले जो भी मैं बनाती हूँ मैं माधवाशु के लिए यही बनता है। कभी कभी लेट होने पर इधर उधर मतलब हो जाता है कि मतलब पहले घर वालों के लिए बन जाता है, फिर माधवाशु का बनता है। तो यहाँ पे मैंने माधवाशु के लिए निकाल लिया था, और भगवान जी के लिए तो इसमें ना माधवाशु के जो भोग रहता है उसमें मैंने तुलसी दल डाल के और माधवाशु को यहाँ पे भोग लगाऊंगी। तो मैं भोग लगाते हुए नहीं दिखाती हूँ, बाकी तो मैं रखते हुए दिखाती हूँ। तो मैंने माधवाशु को भोग लगा दिया था। उसके बाद एक कमेंट आया था, पूछ रही थी दीदी लोई की कढ़ाई कैसे साफ़ करते हो। तो मैं बहुत ईजी तरीका आपको बताती हूँ कि अगर आपकी लोई की कढ़ाई छोड़ो, कोई सा भी बर्तन, कुकर उकर, सिल्वर का, कैसा भी, स्टील का, कैसा भी हो, हर कुछ साफ़ हो जाता है। आपको पीताम्बरी लेना है, और उसके बाद है ना इसको ऐसे उसमें डाल के, और देखा आपने कितनी काली सी थी। और ये मतलब जैसे आपको और ज़्यादा चमकानी है ना, तो थोड़ा सा ईंट जो होती है ना उससे रगड़ने के बाद इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने हैंकी लिया है। और थोड़ा सा ने हाँ जो होता है ना थोड़ा सा मोटा होता है, उसको लेना है। और पीताम्बरी डाल के आपको बस, मुश्किल से मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा काली है तो 5 ही मिनट लगेगा बिना कुछ करे, और आपकी कढ़ाई चमक जाएगी। और आप लोग आपकी कढ़ाई या तवा कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ करके देखना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा है। और बहुत ईजिली साफ़ हो जाती है, बहुत ताम झाम नहीं करना है, बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। साफ़ हो जाने के बाद है ना आपको क्या करना है कि जब आप उसको धुल लेना, फिर उसके बाद है ना आपको सूखे कपड़े से पोंछ देना, नहीं तो फिर से काई लग जाएगी, मतलब जंग लग जाएगी, काई नहीं जंग, सॉरी क्या कह रही हूँ जंग लगेगी, फिर से वो वैसी की वैसी हो जाएगी। इस वजह से ना आपको पोंछ देना है। अगर आप पोंछ देंगे ना, कोई सा भी बर्तन है जो भी आप साफ़ कर रहे हो उसको पोंछ लेना है। पोंछने के बाद है ना आपको बिल्कुल वैसी की वैसी ही मिलेगी, जब आप यूज़ करेंगे एकदम चमक रही होगी। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं। ये वाली मेरी जो कढ़ाई है थोड़ी सी इसलिए और ज़्यादा काली हो गई है, क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई थी। मैंने सोचा है कि अब हरी हरी सब्जी आती है और लोई की कढ़ाई में बनाओ तो अच्छा रहता है, इस वजह से मैंने निकाली। अभी मैं धीरे धीरे इसको चमकाऊंगी और ज़्यादा चमक जाएगी। और यहाँ पे मेरे साथ में मैं घर वालों के लिए दाल फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे सब्जी भी बन रही है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दोनों मैं इस वजह से कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ना निष्ठू के स्कूल आने से पहले वापस भी आना है मार्केट से। क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ मार्केट मम्मी के साथ, मम्मी पापा और मैं जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ लेना है, माधवा वो वहाँ का नैया और लड्डू के लिए, मेरे घर पे जो वहाँ पे है उनके लिए थोड़ा पोशाक वगैरह लेनी हो, उसके लिए मैं जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई। ये वाला स्वेटर मेरे लिए मम्मी लेकर आई हैं। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है स्वेटर। और इसके बाद है ना
फिर मैं मतलब पूरे दिन मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, और उसके बाद फिर मैंने अब कर रही हूँ सीधा शाम से रिकॉर्ड, क्योंकि लेट हो गया था आने के बाद है ना। और जो बर्तन वगैरह थे घर के, वो भी मैं धुल के नहीं गई थी, और उसके बाद आके मैंने बर्तन धुले, और मम्मी बोलते थे लाओ मैं करवा लूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती थी नहीं मैं कर लूँगी और फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, हाथ मुँह धुला, फिर मैं आ गई थी। माधु वासु आज पूरा दिन सो नहीं पाया, ऐसे ही बैठा रहा। एक तो क्या मैं जल्दी जागती हूँ, तो माधु वासु को भी जल्दी जागना होता है, और नहीं इनको अच्छा लगता है। और मैं जिस दिन है ना थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, इनका मुंह फूल जाता है तुरंत ही। मैंने कहा इनको तो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी है जागने की, पता नहीं कहाँ जाना है। और उसके बाद है ना फिर मैंने इनको फिर शाम को मैंने सोचा कि फटाफट से इनको ना भोग वगैरह बनाऊंगी, और इनके उसके बाद ना सुला दूंगी। बेचारे पूरा दिन बैठे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आरती करी, आपने दिया देखा कितना सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। फूलों में अगर रख दो ना दिए को तो कितना सुंदर लगता है, और आरती हो जाए तो बात ही क्या है, घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। तो मैं अपने घर पे भी जब आरती होती है ना, तो मैं और मम्मी साथ में ही आरती करते हैं। और मैं तो कहूँगी अगर जैसे क्या तो लड़के तो नहीं कर पाते हैं, खासकर लड़कियां जो होती हैं उनको जैसे घर में पूजा पाठ हो रही है तो वहाँ खड़े हो जाना चाहिए, अच्छा रहता है। कि आप बैठे हो फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या यूं ही बैठे हुए हो, और बिस्तर पे कभी भी नहीं लेटे हो। जब अगर आपके घर में आरती चल रही हो, और मतलब घर वाले आरती करो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो आपको है ना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग ना उस टाइम में लेटे रहते, लेटे बेशक आरती में ना खड़े हो, लेकिन हाँ बेड से लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ, क्योंकि है ना ये इस तरीके का नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ना मैंने मम्मी ने आरती करी थी, अभी मम्मी थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकल जाएंगी। ये अपने मायके गई थी, मायके से वापस आ गई हैं, अब फिर से जा रही हैं घर। तो यहाँ पर है ना मेरी आरती वगैरह हो गई थी, हम लोगों ने आरती करी। और ऐसे ही मैं भी वहाँ पे ना ऐसे ही काम करती हूँ, अपने घर पे जाती हूँ, मैं मम्मी साथ में रहते। तो जैसे मैंने मम्मी ने झाड़ू लगाया, मैंने फिर पोछा लगाया, फिर मम्मी ने नहा लिया या मैंने नहा लिया, फिर माधु अशु को सबको स्नान करवाया, तब मम्मी भी नहा कर आ गई। तो हम ऐसे करके ही साथ में पूजा करते हैं, अच्छा लगता है कि अगर आपके घर में सब साथ में पूजा करें, सुबह का माहौल ही चेंज हो जाता है। कि जैसे आप चीज़ें करते हो ना उसकी आपको हैबिट लग जाती है। जिससे मैंने मम्मी को देखा है, फिर मेरे अंदर हैबिट आई है, यही मेरे निष्ठू के अंदर भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो अगर कोई चीज़ अच्छी बच्चा सीख रहा है, मैं सीख रही हूँ, कोई भी सीख रहा है तो बहुत अच्छा है। जिससे बदलाव आए, कुछ अच्छा बदलाव अगर आ रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद है ना अब मैंने पूछा, वैसे मूली की भुजिया भी रखी हुई थी, दाल भी रखी हुई थी, पर पापा मम्मी का खाने का मन नहीं था। तो मैंने पूछा कि क्या खाऊं, मैंने कहा नमक वाली पूड़ी चाय बनाऊं, तो बोले ठीक है अचार से खाएंगे, क्योंकि होता है ना कभी कभार मन नहीं होता कुछ खाने का। और तो इस वजह से मैंने सोचा, और ट्रैवल के टाइम में कम ही खाते हैं लोग। तो फिर मैंने यहाँ पे वो डाला था अजवाइन, हींग और नमक का आटा लगा रही हूँ। और फिर और यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी है। अभी मुझे निष्ठू को भी पढ़ाना है, मम्मी भी जाएंगी। और आज है ना मतलब थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा पूरा दिन हो गया, मेरे एक साइड सिर में दर्द भी शुरू हो गया था। मैंने सोचा कि अब मम्मी चली जाएंगी, उसके बाद फिर मैं रात को ना थोड़ा सा चाय वगैरह पी के दोबारा से। और क्योंकि मुझे ना वैसे भी आपको पता है कि मैं थोड़ा आराम से ही चाय पीती हूँ, मुझे चाय पीने की ऐसी आदत है। और मैंने इनको फ़ोन किया था, मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा दवाई ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, कि इतने उल्टी काम करती हूँ कि अब तुम चाय पियोगी। मैंने इनको किया था कॉल 10:30 पे, और मेरा काम वाम सब ख़त्म ही हो गया था। तो मैंने कहा कि मैं आज जल्दी सो जाऊँगी और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो बोली क्या कर रही हो, तो मैंने कहा चाय बना रही हूँ तो गुस्सा कर रही थी कि बताओ चाय पीने से तो नींद चली जाती है। मैंने कि मैं अलग हूँ मुझे चाय पीने से नींद जाती नहीं है, मुझे तो और आ जाती है अच्छी वाली। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अगर चाय पी ले तो उनकी नींद चली जाती है, पर मेरे साथ नहीं है। मैं अगर चाय पी लूँ सोते में भी तो भी मैं सो जाऊँगी दोबारा से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जिसको जो चीज़ पसंद है तो पसंद है। फिर मैंने तो यहाँ पे ना सबसे पहले ना मैं अपने माधु वासु के लिए भोग बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं सब लोगों को खिलाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छी लगती हैं। और ऐसे में जो ना मिक्स वाला अचार आता है जो मार्केट में, वो भी बहुत इसके साथ पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना माधु वासु के लिए यहाँ पे भोग रेडी कर लिया था। अभी हम लगाएंगे भोग। ज़्यादा रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है क्योंकि मम्मी जा रही हैं और ब्लॉगिंग मेरा काम है, तो मैं इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं काम, और मम्मी भी मना नहीं करती। तो अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।